दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल में। दोस्तों नवरात्रि के दिन तो चल ही रहे हैं और ऐसे में अगर कुछ खास मंत्रों का जाप कर लिया जाए, बल्कि कुछ मंत्र ऐसे होते हैं, इतने शक्तिशाली होते हैं कि अगर नवरात्रि में इनका जाप आप कर लें तो इन मंत्रों के माध्यम से कुछ भी पाया जा सकता है। चाहे अगर आप किसी को वशीकरण करना चाहते हैं, अपनी धन की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, शत्रु से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो नवरात्रि के दिनों में इन मंत्रों का जाप विशेष लाभप्रद सिद्ध होता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही मंत्र के बारे में बताएंगे जिसे खुद रावण पढ़ा करता था और अपने जीवन में इसी मंत्र की सहायता से उसने काफी सारी सिद्धियों की, सुख की, समृद्धि की प्राप्ति भी कर डाली थी। भगवान शिव के परम भक्तों में से एक रावण था, बल्कि ऐसा कहा जाता है कि जितना परम भक्त रावण था उतना आज तक कोई भी नहीं हुआ है। अगर आप किसी से पूछेंगे कि कौन भगवान शिव का परम भक्त था तो सबके मुंह से ऑटोमेटिक ही बस एक ही नाम निकलेगा और वो रावण होगा। रावण न केवल ज्योतिष जानता था बल्कि मंत्र का, तंत्र का भी विख्यात कहा जाता था। इसीलिए वह मायावी भी था, यानी कि जो माया को ही अपने वश में करके रखता था। वह सामने वाले के लिए इतनी माया को रच डालता था कि सामने वाले को समझ में आता ही नहीं था कि हो क्या रहा है, बल्कि अपने तंत्र के बल पर ही, यानी कि तंत्र का वह इतना परम ज्ञानी था कि उसने संपूर्ण 9 ग्रहों को ही अपने वश में करके उन्हें बंदी बना डाला था, बल्कि काल को भी उसने अपने उल्टा लटका दिया था। काफी कम लोग इस बारे में जानते हैं कि वह कर्मों से तो राक्षस था लेकिन पूर्ण रूप से एक ब्राह्मण था। यही वजह है कि रावण को परम ज्ञानी तांत्रिक रावण कहा जाता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रावण द्वारा बताए हुए कुछ ऐसे खास प्रयोग के बारे में जिसको जो कोई भी व्यक्ति करता है तो उसे अतुल्य धन की प्राप्ति होती है। यानी कि अगर आपके जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा समस्याएं चल रही हैं, कर्ज से आप बहुत ही ज्यादा पीड़ित हैं, परेशान हैं, कर्ज बिल्कुल शत्रु के समान आपको नजर आता है, तो ये तंत्र के खास प्रयोग करके आप अपने जीवन से धन की सभी परेशानी और समस्याओं को दूर कर सकते हैं। क्योंकि रावण द्वारा बताए हुए कुछ ऐसे खास मंत्र हैं जिनको जाप करते ही आप तुरंत ही इनके प्रभाव को, असर को देख सकते हैं। जो लोग लॉटरी, सट्टा वगैरह आदि ऐसी चीजें करते हैं, ऐसी चीजें खेलते हैं जिसमें अचानक से खूब सारा धन प्राप्त होता है, अचानक से धन प्राप्ति होती है, तो उन लोगों के लिए यह खास प्रयोग बिल्कुल रामबाण है और विशेष है। तो ध्यान से इस जानकारी को सुनकर, इस वीडियो को पूरा देखकर सभी बातों को आपको ध्यान से समझें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके भगवान शिव को नमस्कार अवश्य कर लें, जिससे भगवान शिव की कृपा हमेशा ही आपको मिलती रहे। क्योंकि जिस भी व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा होती है वह अपने आप ही परम ज्ञानी बन जाता है। तंत्र में, मंत्र में उसे निश्चित ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि केवल भगवान शिव की ही कृपा से तंत्र की, मंत्र की या जितनी भी साधनाएं हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, उन चीजों को जीता जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है। इसीलिए भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होना बेहद आवश्यक है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जैसा कि रावण एक तांत्रिक परम ज्ञानी कहा जाता है, रावण ने कुछ ऐसे खास मंत्र और कुछ ऐसी क्रियाओं को बताया है जो शीघ्र ही असर दिखाने वाली होती हैं। जितनी भी तंत्र क्रियाएं होती हैं वे इतनी प्रचंड और इतनी प्रबल होती हैं कि इन्हें अगर ध्यान से कर लिया जाए तो ये निश्चित ही सफल होती हैं। तंत्र की ऐसी कोई भी क्रिया नहीं होती है जो असफल हो जाए, यानी कि तंत्र जितना भी होता है वह निश्चित ही सफल होता है अगर उसे ध्यान से समझकर सही तरीके से किया जाए। लेकिन तंत्र करना सबके बस की बात भी नहीं होती है, क्योंकि तंत्र में अपने दिमाग का, अपने शरीर का, संपूर्ण चक्रों का इस्तेमाल किया जाता है जो सभी लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए तंत्र केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसके संपूर्ण 7 चक्र उसने सिद्ध कर रखे हो, जागृत कर रखे हो, ध्यान में उसे विशेषता प्राप्त हो, यानी कि पूर्ण रूप से वह ध्यान अच्छी तरह लगाना जानता हो, जब चाहे जैसे चाहे ध्यान में प्रवेश करना जानता हो, तो केवल वही व्यक्ति तंत्र को सही से कर पाता है। नहीं तो तंत्र की कुछ ऐसी क्रियाएं भी होती हैं कि वह भ्रम में डाल देती हैं। इसीलिए तंत्र करने के लिए सबसे मुख्य बात तो यही होती है कि ध्यान आवश्यक होता है। इसीलिए ध्यान ही वो माध्यम है जिससे तंत्र किया जाता है। अब जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि काफी लोग ध्यान करना तो दूर, आराम से शांति से बैठ भी नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी इन तांत्रिक क्रियाओं का लाभ उठाया जा सकता है, क्योंकि ये इतनी तीव्र होती हैं, इतनी प्रचंड और इतनी प्रबल होती हैं कि ये निश्चित ही असर दिखाती हैं, चाहे आप इन्हें सही से करें या फिर ना करें। लेकिन अगर ध्यान में प्रवेश करके इन क्रियाओं को किया जाए तो इनका फिर कोई भी तोड़ नहीं है। ये तुरंत असर दिखाती हैं और इतने प्रबल और इतने प्रचंड तरीके से असर दिखाती हैं कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे।
तो दोस्तों इस प्रयोग को करने के लिए आपको कोई भी एक विशेष समय चुनना है। लगातार 41 दिन इस प्रयोग को करना है। चाहे आपकी नौकरी की समस्या हो, व्यवसाय की समस्या हो, कर्ज से आप परेशान हो, तो 41 दिन के भीतर आप ऐसे चमत्कार को देखेंगे कि खुद भी हैरान रह जाएंगे। आपको केवल इतना करना है कि एक विशेष समय चुनना है, क्योंकि काफी लोगों की ऐसी आदत होती है कि आज सुबह कर लिया, अगले दिन शाम को कर लिया, अगले दिन में कर लिया। तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एक खास विशेष समय आपको चुनना है। रात का कोई भी समय चुन लें। अगर रात को आप नहीं करना चाहते हैं तो आप सुबह का ब्रह्म मुहूर्त चुन सकते हैं, या फिर सुबह का 8 बजे से पहले कोई भी समय चुना जा सकता है। पूर्व की ओर आपको मुख करके बैठना है। ये सभी बातें आप बिल्कुल ध्यान से सुनते रहें, क्योंकि तंत्र क्रिया में अगर आप ध्यान सही से नहीं कर पाते हैं तो यह क्रिया करते हुए भी इस प्रयोग का लाभ उठाया जा सकता है। आपको केवल इतना करना है कि एक आसन आपको ले लेना है, लाल रंग का या काले रंग का। पूर्व की ओर मुख करना है और भगवान शिव की कोई भी तस्वीर, मूर्ति अपने सामने रखकर सबसे पहले आपको 11 माला ओम नमः शिवाय का जाप करना है। इस बात का ध्यान रखें कि जो महिलाएं हैं उनको ओम शिवाय नमः मंत्र का जाप करना है और पुरुषों को ओम नमः शिवाय का जाप करना है। 41 दिन करना है। तो काफी महिलाओं के मन में ये सवाल भी उठा होगा कि वो कैसे करेंगी। तो आपको बता दें कि जो मासिक परेशानी होती है बस उसमें आप गैप कर लें, उसमें बिल्कुल भी ना करें और फिर से शुरू कर लें। यानी कि पहले जितने दिन किया था उसमें फिर बाकी के दिन जोड़ दें। बस कुल मिला के आपको 41 दिन इस प्रयोग को करना है। भगवान शिव की कोई फोटो, मूर्ति रखना इसीलिए अनिवार्य है क्योंकि भगवान शिव की छवि जहाँ पर होती है वहाँ पर ध्यान निश्चित ही आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और ओम नमः शिवाय का जाप इसलिए जरूरी है क्योंकि 7 जो चक्र हैं आपके, ये सभी लोगों के ब्लॉक होते हैं, लेकिन ओम नमः शिवाय के जाप से ये कुछ देर के लिए जागृत हो जाते हैं। और बस तभी आपको यह क्रिया को करना है। आपको एक तांबे के लोटे में जल भर के रख लेना है, भगवान शिव के सामने रख देना है और उसी लोटे में से थोड़ा सा जल लेकर भगवान शिव के चरणों को धो देना है, या फिर तस्वीर के सामने थोड़ा सा जल आपको चढ़ा देना है और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि आप इस परेशानी के लिए यह प्रयोग करने जा रहे हैं। यानी कि वो परेशानी आपको बोलनी है जिसके लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं। यह धन से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी हो सकती है, नौकरी नहीं मिल रही है, कर्ज से परेशान है, कोई भी परेशानी हो सकती है। इस प्रयोग को करने से अतुल्य धन की प्राप्ति होती है, बहुत ही ज्यादा धन संपत्ति के योग बन जाते हैं। तो आपको केवल इतना करना है कि थोड़े से चावल वहां पर चढ़ा देने के बाद इस मंत्र का 11 माला उच्चारण करना है। इस मंत्र को आप ध्यान से सुन लें। यह रावण द्वारा बताया हुआ तांत्रिक मंत्र है जो तुरंत बहुत तेजी से असर दिखाता है। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता क्राम क्रीम क्रोम मम धनम देही फट स्वाहा। अब सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि काफी लोग ऐसा समझते हैं कि केवल माता लक्ष्मी ही धन को प्रदान करती है, लेकिन आपको बता दें कि जितनी भी देवियां होती हैं, जैसे महाकाली होती हैं, सरस्वती देवी होती हैं, इनके माध्यम से भी अतुल्य धन की प्राप्ति होती है। सरस्वती देवी को ज्ञान की देवी कहा जाता है और ये बात तो आप जानते ही होंगे, जिस व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं होगा तो वो क्या तो धन प्राप्त करेगा और धन प्राप्त कर भी लेगा तो वह उसे भी मिट्टी बना देगा। तो इसीलिए धन को बनाए रखने के लिए, स्थायी करने के लिए सरस्वती माता की कृपा होना बेहद आवश्यक है। और बस यही वह मंत्र है जिससे धन प्राप्त होता है और स्थायी रूप से प्राप्त होता है। यानी कि इस मंत्र को अगर आप सिद्ध भी कर लेते हैं तो फिर आपको अपने जीवन में कभी भी धन की परेशानी के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। लेकिन इस मंत्र को सिद्ध कैसे किया जाता है, इसकी क्रिया ही बिल्कुल अलग है, जो आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। लेकिन जो इस वीडियो में प्रयोग बता रहे हैं यह केवल बस एक मात्र प्रयोग है जो किसी खास परेशानी के लिए करके आप लाभ उठा सकते हैं। इस मंत्र को सिद्ध करने की जो विधि है वह आने वाले वीडियोस में निश्चित ही आपको मिल जाएगी। तो एक बार फिर से इस मंत्र को सुन लें: ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता क्राम क्रीम क्रोम मम धनम देही फट स्वाहा। जो कोई भी व्यक्ति 11 माला 41 दिन इस मंत्र को जाप करता है, फिर चाहे उसकी जीवन में कैसी भी धन की परेशानी हो, नौकरी ना मिल पा रही हो, खास करके व्यवसाय ना चल पा रहा हो, कर्ज की समस्या हो, तो ऐसे स्थायी धन की प्राप्ति होती है कि निश्चित ही आप उस परेशानी से निकल जाएंगे। इस मंत्र को बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लें क्योंकि ये बड़ा ही आसान सा खास मंत्र है और आज तक जिस भी व्यक्ति ने इस मंत्र का इस्तेमाल किया है ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि उसे धन की प्राप्ति ना हो। यह आप खुद सोच लें कि कितना ज्यादा शक्तिशाली और प्रचंड वेग वाला मंत्र है।
बल्कि अगर आप ध्यान कर सकते हैं, पहले तो आप ये जान लें कि इस मंत्र को रुद्राक्ष की माला से आपको जाप करना है। ओम नमः शिवाय का जाप भी रुद्राक्ष की माला से ही करना है। लेकिन अगर आप ध्यान कर सकते हैं तब आपको ध्यान में लीन होते हुए इस मंत्र को कम से कम 1 घंटे रोज जाप करना है। बस अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में तुरंत राजयोग बन जाता है। यह मंत्र कभी ना फेल होने वाला प्रचंड मंत्र है। इस मंत्र को एक खास जगह पर लिखकर रख लें, अपने तकिए के पास रखें। रात को सोने से पहले भी इसे जाप करें, सुबह उठते ही इसे जाप करें। फिर आप खुद ही जान जाएंगे कि कितना ज्यादा खास और प्रचंड ये प्रयोग है। क्योंकि हम अपने चैनल में हमेशा खास चीजें बताते हैं, तो इस मंत्र को सिद्ध किस प्रकार किया जाता है, कैसे इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त की जाती है, ये आने वाले वीडियोस में आपको बताया जाएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा कर रखें, जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे तो यह वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिला करे और कोई भी जानकारी बिल्कुल भी मिस ना हो। तो जिस प्रकार हमने आपको बताया है, केवल उसी प्रकार इस क्रिया को करना है। फिर आप खुद ही देखकर हैरान होंगे इसके चमत्कार को। तो आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।